नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक घने जंगल में एक बड़ा और पुराना पेड़ था। उसी पेड़ पर एक चतुर तोता रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। वह बहुत बुद्धिमान था और अपनी समझदारी से किसी भी मुसीबत से बच जाता था। वहीं उसी जंगल में एक चालाक और धूर्त बिल्ला भी रहता था जिसका नाम कालू था। वह हमेशा तोते को पकड़कर अपना शिकार बनाने की फिराक में रहता था। कई बार कोशिश करने के बावजूद कालू तोते को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि मिट्ठू बहुत सतर्क और चतुर था। एक दिन कालू ने एक नई चाल चली। वह तोते को बेवकूफ बनाने के लिए खुद को एक बूढ़ा, कमजोर और मासूम बिल्ला दिखाने लगा। वह धीरे धीरे चलने लगा, दर्द से कराहने लगा और अपनी कमजोरी का दिखावा करने लगा। अरे मिट्ठू भाई, देखो मेरी हालत कितनी खराब हो गई है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भाग भी नहीं सकता, मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कालू ने करुणा भरे स्वर में कहा। मिट्ठू को थोड़ा दया आई, लेकिन वह तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करता था। उसने बिल्ले पर नजर रखी और सोचा, क्या सच में यह बूढ़ा हो गया है या कोई नई चाल चल रहा है? मिट्ठू ने बिल्ले की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया, लेकिन उसकी चाल को परखने के लिए उसने कुछ फल अपनी चोंच से काटकर पेड़ से नीचे गिरा दिए। कालू ने धीरे धीरे उन फलों को खाया और दर्द से कराहने का नाटक किया। देखो मिट्ठू, मैं अब शिकार भी नहीं कर सकता। मैं बस शांति से रहना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मिट्ठू थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसे बिल्ले पर संदेह था। उसने चुपचाप अपनी आंखों से बिल्ले के पंजों की हरकतों को देखा। उसने गौर किया कि जब भी वह ध्यान नहीं दे रहा था, बिल्ला अपनी नुकीली नजरों से उसे घूर रहा था और उसके पंजे बार बार तेज हो रहे थे। अब मिट्ठू समझ गया कि बिल्ला सिर्फ धोखा दे रहा है। रात का समय हुआ। मिट्ठू अपने घोंसले में बैठा था। तभी उसने देखा कि बिल्ला धीरे धीरे उसके पेड़ के करीब आ रहा था। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, कालू ने एक लंबी छलांग लगाई और तोते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मिट्ठू पहले से ही तैयार था। जैसे ही बिल्ला उछला, मिट्ठू ने अपनी चोंच से एक रस्सी काटी, जिससे एक जाल नीचे गिर गया और बिल्ला उसमें फंस गया। अरे, यह क्या हुआ? बिल्ला चौंक गया और जाल में छटपटाने लगा। मिट्ठू हंसते हुए बोला, कालू भाई, मैं जानता था कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। चालाकी और धोखा हमेशा काम नहीं आता, लेकिन होशियारी और सतर्कता से हर मुसीबत से बचा जा सकता है। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मिट्ठू से माफी मांगी और कहा, तुम सच में बहुत चतुर हो मिट्ठू। मैं अपनी चालाकी के कारण ही फंस गया। अब से मैं ईमानदारी से जीऊंगा और किसी को धोखा नहीं दूंगा। मिट्ठू ने उसे माफ कर दिया और उसे जंगल में अच्छाई से रहने की सीख दी। कालू ने भी वादा किया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिक्षा: चालाकी और धोखा ज्यादा समय तक नहीं टिकते, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी और सतर्कता हमेशा हमारी रक्षा करती है।